Assalamu alaikum students, how are you? I think you will be fine at home. Last time we have done exercise 4.8 and we have done two sums. Question number 1. Here we have to do question number 2. Last time students हमने एक फार्मूला सीखा था. उस फार्मूले में हमारे पास वैल्यू थी a plus b plus c होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या था, जब इसको एक्सपेंड करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी और प्लस 2 ए सी. स्टूडेंट्स अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करने में हम इसको इस तरह लिख लें कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू कॉमन इसमें से लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. तो स्टूडेंट्स इसमें हमें 3 टर्म्स बन जाती है एक तरह से. ये ब्रैकेट को हमें पूरा एक टर्म्स कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो 3 टर्म्स में से अगर कोई भी 2 टर्म्स की वैल्यू गिवन हो तो हम थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट है कि ये गिवन है, ये गिवन है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं. अगर ये और ये गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हैं. अगर ये और ये गिवन है या ये और ये गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हैं. दैट मीन्स इन तीनों में से कोई भी टर्म्स आपको गिवन हो, यानी कि ब्रैकेट को हम पूरा एक टर्म कंसीडर कर रहे हैं, तो हम थर्ड टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं. आज इसी तरह का हम सम सॉल्व करेंगे. आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सॉल्व सम में क्या फाइंड करना है. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. अब सवाल में गिवन है हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फाइंड करना है और p प्लस q प्लस r की वैल्यू गिवन है. इसी तरह pq प्लस qr और QR प्लस RP इक्वल टू 2, ये हमें गिवन है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसी हिसाब से जो फार्मूला में था उसको हम सॉल्व करते हैं. तो फार्मूला में हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, क्या पता हमें, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यानी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab 2bc 2ac. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो वैल्यू हमें गिवन है इसमें a भी है, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो p और q प्लस r के अंदर, यानी कि हम देखिए यहाँ a को रिप्लेस करते हैं p से, b को रिप्लेस करते हैं q से और c को रिप्लेस करते हैं r से. इस तरह फार्मूला हमारा बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 2pq 2qr और 2pr. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि इसको सिंपलीफाई कर फॉर्म में लेकर आते हैं. जिस तरह पहली गिवन है हमें, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लें तो ये pq प्लस qr और प्लस rp या pr. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. हम क्या कर रहे हैं, हमने ए बी और सी को यानी तीनों जो हैं वेरिएबल्स उसको प्लस कर दिया. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको जो वैल्यू गिवन है वो p प्लस क्यू r की वैल्यू है रेडिकल 7, तो ये स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमें अननोन है तो स्क्वायर छोड़ देता, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और 2
फार्मूले का। यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो हम इसमें 2 कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, अब सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई में क्या होगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये रेडिकल खत्म होकर 7 आ जाएगा, और यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो अननोन वैल्यूज को इस तरफ लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो अननोन है उसको छोड़ के बाकी कांस्टेंट वैल्यू को शिफ्ट करते हैं। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 4, दैट मीन्स 3। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरह आंसर आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3। तो ये हमने फार्मूला यूज करके तीनों टर्म्स का हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। अब इसके इसी तरह का एक दूसरा पार्ट हम कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने दूसरा सम कंसीडर किया है, इसमें भी हमें एक अननोन वैल्यू मालूम करनी है। इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये अननोन वैल्यू है, a प्लस बी प्लस सी ये गिवन है। इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी गिवन है। तो फार्मूला हम स्टूडेंट वही इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। स्टूडेंट, इसमें हमें जो है ना रिप्लेस नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि वेरिएबल सेम वही है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब क्या है इसमें, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर 13 दी है, यहाँ पर 13 लिखेंगे हम। ठीक है, स्क्वायर। इसी तरह a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो ये 69 हो गई, और 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये a b प्लस बी सी प्लस ए सी बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 169 हो जाएगा, और 69 एज इट इज प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करना क्या है कि जो वैल्यू हमें अननोन है उसको हम उस साइड शिफ्ट करते हैं और नॉन वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 69 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और इक्वल टू 169। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए साइन चेंज नहीं होती, क्योंकि जो वैल्यू इधर थी उसी को हमने इधर शिफ्ट किया है और यहाँ वाली वैल्यू को सिर्फ शिफ्ट किया है, तो अगर दोनों की साइन सेम है तो वो सेम ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये वैल्यू नहीं रहेगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और 169 में से माइनस 69। स्टूडेंट माइनस इसलिए हो गया, यहाँ प्लस हो रहा था उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया 100। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा तो जाके उसको डिवाइड करेगा, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 100 अपॉन 2, और जब डिवाइड करेंगे 2 5 10 इक्वल टू 50। ठीक है, दैट मीन्स ए बी बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास आई है 50। और स्टूडेंट्स यही इसका सॉल्यूशन यानी आंसर है जो हमने फाइंड किया है। इस तरह स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ अननोन वैल्यूज़ का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो इस तरह के सम आप मज़ीद आपको एक्सरसाइज दिए गए, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो उसमें प्रॉब्लम्स हों तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।